नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना बहुत सी महिलाओं को करना पड़ता है। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी इस कंडीशन में इलाज का एक सेफ और असरदार रास्ता कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले ये यूटेराइन फाइब्रॉइड है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये गर्भाशय यानी यूटेरस में होने वाली एक तरह की गांठ है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कैंसर नहीं होती। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, बल्कि महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका पता कैसे चलता है? क्या इसके कुछ खास संकेत होते हैं? जी हाँ, हमारा शरीर कुछ साफ संकेत देता है। तो चलिए जरा इसके मुख्य लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। और सच कहूं तो इसके लक्षण काफ़ी परेशान करने वाले हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से या फिर कमर में लगातार दर्द बना रहना, पेट में एक तरह का भारीपन महसूस होना या फिर बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत महसूस होना। और हाँ, कुछ केसेस में तो ये कंसीव करने में यानी गर्भ धारण में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। जब ऐसे लक्षण सामने आते हैं तो जाहिर है मन में इलाज के बारे में सवाल उठते हैं, और यहीं पर होम्योपैथी एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर सामने आती है। आइए ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए होम्योपैथी का अप्रोच क्या होता है। होम्योपैथी की सबसे खास बात है इसका पर्सनलाइज्ड तरीका। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बीमारी है तो सबके लिए एक ही दवा होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय डॉक्टर मरीज के बिल्कुल खास लक्षणों को, उसकी ओवरऑल हेल्थ को, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, उसे गहराई से समझते हैं और फिर उसी के हिसाब से दवा तय की जाती है। इसी वजह से एक ही प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग लोगों को अलग अलग दवाएं दी जा सकती हैं। अगर कुछ दवाओं की बात करें तो जैसे एक दवा है फ्रेक्सनस अमेरिकाना, ये फाइब्रॉइड के साइज को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं अगर गांठ थोड़ी सख्त किस्म की हो तो कैलकेरिया फ्लोरिका ज़्यादा असरदार हो सकती है। और इसी तरह अगर हार्मोनल इम्बैलेंस और पेट में भारीपन जैसे लक्षण ज़्यादा हो तो सेपिया को एक बहुत अच्छी दवा माना जाता है। और अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्लीज़ कभी भी इंटरनेट पर पढ़कर या किसी से सुनकर खुद से कोई दवा लेना शुरू ना करें। ये बहुत रिस्की हो सकता है। सही दवा और उसका सही डोज ये सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी इलाज शुरू करें। देखिए, दुनिया में हर ट्रीटमेंट के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ सीमाएं भी होती हैं, और एक सही फैसला लेने के लिए हमें दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब होम्योपैथी के प्लस पॉइंट्स और इसके लिमिटेशंस दोनों पर बात करते हैं। अगर फ़ायदों की बात करें तो शायद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्जरी से बचने की एक उम्मीद मिलती है। इसके अलावा इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी न के बराबर होते हैं। ये इलाज का वो तरीका है जो शरीर की अपनी नेचुरल हीलिंग पावर को सपोर्ट करता है और साथ ही हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये हर सिचुएशन में, हर केस में उतना ही असरदार है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसे हमें ईमानदारी से देखना होगा। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है या कंडीशन काफ़ी सीरियस है तो सिर्फ होम्योपैथी पर ही डिपेंड करना सही नहीं होगा। ऐसे मामलों में एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे ज़रूरी और पहला कदम होना चाहिए। तो इस सारी बातचीत के बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? सबसे लॉजिकल और सही स्टेप है एक्सपर्ट से सलाह लेना। फाइब्रॉइड का नाम सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैनिक नहीं करना है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है। सही जानकारी और एक्सपर्ट की गाइडेंस से इसे अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए बस दो सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, समय पर अपने चेकअप्स कराएं। इससे प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। और दूसरा, अगर होम्योपैथी के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही मिलें। और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है कि किसी की भी अपनी सेहत के सफ़र के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। और इसका जवाब सही जानकारी हासिल करने में, सभी ऑप्शंस को ठीक से समझने में और फिर एक्सपर्ट्स की सलाह से अपने लिए सबसे बेहतर फैसला लेने में ही छुपा है। जानकारी रखिए, स्वस्थ रहिए।